स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये 5 मार्क्स का आएगा आपका। इसमें 5 मार्क्स का टॉपिक है और इससे 6 या 7 ही इसमें टॉपिक हैं, तो उनसे 1 नंबर का हर एक से क्वेश्चन फंस जाएगा। और ये वैसे भी यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पीसीएस दोनों का ही फेवरेट टॉपिक रहता है, तो 5 मार्क्स का इसमें इजीली इसी टॉपिक से आ जाएगा। देख लेते हैं इसके। पहला स्टार्टिंग स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, तो इससे भी 1 नंबर का फंसने के फुल चांस हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, तो प्रारंभिक वर्ष जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उनमें क्या क्या घटनाएं हुई थी उनसे संबंधित एमसीक्यू एक आने के चांस हैं। तो पहला इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ये आईएनसी बोलते थे जिसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और किसने की थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन जो था वो 28 दिसंबर, ये मोस्टली सब दिसंबर में ही होते थे। जो एक्स्ट्रा अधिवेशन थे वो आपके कभी बीच में हो जाते थे, बाकी जो फाइनल अधिवेशन थे वो दिसंबर के महीने में ही आयोजित होते थे। तो ये 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। और ये कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय है, जो संस्कृत विद्यालय था, उसमें हुआ था, मुंबई के, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कहाँ? 1885 ईस्वी में हुई थी आईएनसी की स्थापना। किसने की थी? एओ ह्यूम। ये एक अंग्रेज थे, एओ ह्यूम, इनके द्वारा की गई थी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसमें टोटल 72 लोग यानी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 लोग थे, इन्होंने इसमें भाग लिया था। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी थे, इन्होंने की थी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका प्योर नाम है, ने की थी। था इसके प्रथम महासचिव जो थे वो स्वयं एओ ह्यूम ही थे। तो पहले महासचिव तो एओ ह्यूम थे जो अंग्रेज थे। और अध्यक्ष की अगर बात की जाए, अध्यक्षता हर एक अधिवेशन में एक अध्यक्ष बनाया जाता था इसमें, तो उसमें उसकी जो की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 85 के समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो उस समय वायसराय हुआ करते थे, और वायसराय थे आपके लॉर्ड डफरिन, ठीक है। इनका कार्यकाल जो 84 से 88 ईस्वी था, इसी में ये 85 में स्थापना हुई थी, तो इसमें लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। अल्पसंख्यक का मतलब हो गया इनकी संख्या बहुत कम है, अल्प है संख्या, तो अल्पसंख्यक हो गई, क्योंकि 72 लोग ही थे पहले अधिवेशन में, तो इन्होंने अल्पसंख्यक का। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है कि इनकी जो दृष्टि है वो बहुत ही कम चीज़ों पर जा रही है, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो ये मतलब बहुत कम ही चीज़ों को देख पा रहे हैं, और अल्पसंख्यक कहें क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, तो इसलिए इसका मजाक उड़ाया था इन्होंने कहकर, ठीक है। और एक बार ऊपर देख लेते हैं ये किसने क्या क्या नारे दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं, फिर आगे नीचे कंटिन्यू करेंगे। एक हो सकता है नारों से कोई एमसीक्यू पूछ ले। तो हु लीव्स इफ़ इंडिया डाइज, हु लीव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये इनका कथन है, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद तो सभी को पता है, भगत सिंह ने जब फांसी पे चढ़ रहे थे इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए ही चढ़े थे। इनकलाब जो शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था, इनकलाब शब्द का प्रयोग, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का भगत सिंह ने। आगे देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो, ये तो बहुत फेवरेट है, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वेदों के बारे में बताया कि वेदों में जो लिखा है वो परम सत्य है, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो बताया इन्होंने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कथन था स्वाधीनता आंदोलन में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने ये बात कही थी, ठीक है। दिल्ली चलो और जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी थे उनके थे, दिल्ली चलो और जय हिंद। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज किसका था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था इन्होंने। उसके बाद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल जो गुप्ता थे उन्होंने कहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो बहुत ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फेवरेट था कथन। उसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय, और इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के समय। साइमन कमीशन वापस जाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल, और ये कहते हुए फांसी पे चढ़ गए थे, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। हे राम, हे राम महात्मा गांधी को जब गोली लगी थी तब उन्होंने कहा था हे राम, ठीक है, नाथूराम गॉडसे द्वारा। उसके बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चटर्जी ने गाया है वंदे मातरम, ठीक है। उसके बाद जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है आराम हराम है,
ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री का आपका फेवरेट है, जय जवान और जय किसान, किसानों के बारे में उन्होंने कहा था। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी का है। आगे देख लेते हैं, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? हर साल एक एक अधिवेशन होता था मोस्टली, तो वो कुछ टाइम के लिए बंद हुए थे बीच में। उसके बाद दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे जो मुस्लिम अध्यक्ष थे। और वो किसमें थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 27 से 30 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास में संपन्न हुए थे, तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और ये कहाँ पे हुए थे? इलाहाबाद अधिवेशन था जो इलाहाबाद वाला, उसमें हुए थे। चौथा अधिवेशन था ये। ठीक है, तो एक बार चारों अधिवेशनों को देख लेते हैं सही से, ताकि आगे पता चलता रहे। तो एक बार मैप से देख लेते हैं। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, यानी बम्बई में। ठीक है, जो संस्कृत विद्यालय था उसमें हुआ था, गोकुलदास वाला। ठीक है, पहला मुंबई में। दूसरा आपका कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तो पहला मुंबई हो गया, दूसरा हो गया आपका कोलकाता वाला। तीसरा कहाँ हो गया? मद्रास। और चौथा हो गया इलाहाबाद में। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो पहले में अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे में की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तीसरे में आपकी किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। और चौथे में किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। और जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जो जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया जो थी वो आपका 1889 ईस्वी में कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में। ठीक है, ब्रिटिश कांग्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। तो ये जो बोलते थे लखनऊ में जो हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 वाला। इसमें क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक साथ किया था। ठीक है, और ये जो नरम दल गरम दल दोनों अलग हो गए थे, वो भी इसमें साथ में मिल गए थे। तो ये था अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, लखनऊ में हुआ था 1916 वाला अधिवेशन। कांग्रेस था मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में जो हुआ था, जो कांग्रेस लीग योजना था लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोल देते हैं इसी को। ठीक है, आगे ये देख लेते हैं। इसमें दिखाया भी है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इसी में दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसी वाले अधिवेशन में इन्होंने कहा था। 1900 में क्या हुआ था? 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था। तो 1900 में जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी गिरने वाली है। अब मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही में इस पार्टी का अंत हो जाए। तो मतलब इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब खत्म होने वाली है। 1900 के टाइम की बात है ये। ठीक है, क्योंकि 1907 में क्या हुआ था, इसमें दरार पड़ गई थी। कांग्रेस के नरम और गरम दल दो दलों में बट गई थी कांग्रेस। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, लॉर्ड कर्जन ने। आगे देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो उन्होंने कहा था कि अब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता को प्राप्त करना था, तो इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए पार्टी को। उसके बाद लॉर्ड जो वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था इस दौरान वह मुंबई का गवर्नर था। तो ये एक लॉर्ड वेलिंगटन था, इसने एक अधिवेशन में भाग लिया था, ये मतलब। ठीक है, इसने 30वें अधिवेशन में भाग लिया था, उस समय बम्बई का गवर्नर था। ठीक है, बाद में ये बन गया था तुम्हारा ये वायसराय बन गया था। आगे देख लेते हैं। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया था। 1915 में आयोजित किया गया था उस समय, और इसमें गांधी जी भी आए थे 1915 वाले अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 को जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक में जगह है बेलगांव, वहाँ पे 1924 में हुआ था, उसमें यह अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने वन टाइम। और सरोजिनी नायडू ने की थी आपकी, सरोजिनी नायडू का इसमें टाइमिंग देखा हुआ है 1789 से 1949।
नहीं 1879 से 1949, प्रख्यात कवित्री भी थी और एक राष्ट्रवादी नेत्री भी थी, ठीक है। ये कवित्री और नेत्री दो थी, और उसके बाद ये यूपी की पहली वो राज्यपाल भी बनी थी। उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद 1925 में इन्होंने की थी सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। 24 के जस्ट बाद जो 25 आता है, कांग्रेस में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें वार्षिक अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। 1925 में हुआ था, कानपुर में अधिवेशन हुआ था ये, उसमें, ठीक है। और उसके बाद 1947 से 49 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी, ये बताया था मैंने ऊपर, वही फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद 1940 से 46 तक, 40 से 46 तक क्या हुआ था? कंटिन्यू अबुल कलाम आज़ादी अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि इसमें बीच में कांग्रेस का काफ़ी स्थिति वैसी हो गई थी और कोई वो नहीं हुआ था, इसलिए ये कंटिन्यू यही रहे थे, अबुल कलाम आज़ादी रहे थे 40 से 46 तक, ठीक है। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय जो थे वो JV कृपलानी थे, जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो JV कृपलानी थे। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को बनाया था। तो 24 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रगान बनाया गया था, किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जनगण मन। उसका जनगण मन का 27 दिसंबर 1911 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, तो दोनों ही हैं, ये क्या नाम, कलकत्ता अधिवेशन में ही आपका वंदे मातरम भी गाया गया था, और ये जनगण मन 1911 वाले अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गान भी गाया गया था आपका। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में राष्ट्रीय गान का हुआ था। 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ था राष्ट्रीय गान जो था उसका, ठीक है। 1912 में जो तत्वबोधिनी थी उसमें भारत विधाता जो शीर्षक था उससे हुआ था। आगे देख लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद जो था 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ था। जो अंग्रेजी अनुवाद था वो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है, तो इसकी टाइमिंग है 52 सेकंड में इसको गाना होता है अपना राष्ट्रगान को। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, क्योंकि 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी इसलिए। तो 1919 में इनका अंतिम अधिवेशन था। उसके बाद जो 1907 वाला था उसमें कांग्रेस में जो फूट हो गई थी, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथी दो गुटों में बट गई थी, फूट हो गई थी कांग्रेस के 1907 वाले अधिवेशन में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो नरम दल वाले थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे और दादाभाई नौरोजी। 3 नेता प्रमुख थे, गोखले, मेहता और नौरोजी। और उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। एक तो तिलक थे, दूसरे आपके बालपाल लाल 3 हो गए, ठीक है, विपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, और ये बाल गंगाधर तिलक हो गए, अरविंद घोष, 4 नेता थे उसके। आगे देख लेते हैं। तिलक ने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। तो तिलक ने कहा था कि हम भीख क्यों मांग रहे हैं, मतलब आत्मनिर्भर है, हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, भिक्षावृत्ति में नहीं लेंगे हम स्वतंत्रता, ये कहा था तिलक ने। उसके बाद लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक था, विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था, तो ये इसमें कहा गया। लाला लाजपत राय ने इटली के जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रपिता जो थे, मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो लाला लाजपत राय ने किन्हें बनाया था अपना राजनीतिक गुरु? मैजिनी, जो कहाँ के थे? इटली के क्रांतिकारी जो थे, ठीक है, उनको राष्ट्रपिता बोला गया वहाँ इटली के, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता था। तो वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता था? भारतीय बिस्मार्क, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद सर वैलेंटाइन सरोज ने तिलक को क्या कहा था? अशांति का जन्मदाता कहा था, क्योंकि तिलक थोड़े उग्र स्वभाव के थे, इसलिए सर वैलेंटाइन सरोज जो थे अंग्रेज थे ये, तो इनको ये तिलक को बोलते थे अशांति के ये जन्मदाता हैं, मतलब। आगे बोल, तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और जो गणपति पर्व है, जो गणपति बप्पा वाला जो बनाया जाता है, मोस्टली मूवी में दिखाया जाता है, और शिवाजी जो उत्सव था, वो दोनों चीज़ें तिलक ने स्टार्ट की थी महाराष्ट्र में, ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जाग सके। राष्ट्र सेवा के लिए ये स्टार्ट किया गया था दोनों चीज़ें। आगे देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो 1 अगस्त 1920 को जो मृत्यु हो गई थी, 1920 में बताया था। मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मुस्लिम जो थे मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सौफीउद्दीन किचलू ने उठाया था। तो 2 लोगों ने और उठाया था इसमें, साथ में किस किसने उठाया था? बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी थी वो एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ जो थे शौकत अली और एक सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों ने भी उठाया था, ठीक है।